नमस्कार, मैं हूँ हंसा, आपकी टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रो रेकी मास्टर। ओम गण गणपते नमः। जी हाँ, गणपति हमारे घर में आ चुके हैं और देखिए क्या गिरा। मतलब गणपति के आगमन से हमारी ज़िंदगी में खुशहाली का सामंजस्य बन चुका है। और जैसा आपको पता है कि हर हफ्ते मैं सन, मून और राइजिंग पे आपके प्रेडिक्शंस करती हूँ हर साइन का। तो आज हम करेंगे फिर से वही एक शुरुआत। और आज के दिन जो है 23 तारीख को राहु जो ग्रह है वो भी ट्रांजिट में गए हैं और राहु ग्रह जो है अब उच्च स्थान पे बैठे हुए हैं। तो जब कोई उच्च स्थान पे बैठते हैं तब क्या होता है, पराक्रम आता है, सब कुछ अच्छा लगता है और उनकी खुशी वो हर एक में बांटते हैं। और जहाँ पे अगर आपकी हॉरोस्कोप में वो सही तरीके से नहीं बैठे होंगे तो वहाँ थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा। तो देखते हैं कि इन सब ट्रांजिट से और एक शुभ शुरुआत जो गणपति के हमारे घरों में आने से हुई है, हमारे स्टार्स उनके लिए क्या प्रेडिक्ट करते हैं हर एक सन साइन, मून साइन और राइजिंग के ऊपर। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि क्या कहते हैं आपके सितारे आपके लिए। मेष राशि वाले, आपके लिए तो भाग्य ने बहुत बड़ी शुरुआत की है, एक नई शुरुआत है। यही कहता है फूल का कार्ड आपके लिए, जो कहते हैं कि आप अब कुछ नया सोचेंगे क्योंकि आप में एक नई ऊर्जा आई है। आपको लगता है कि आप लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं। उसके साथ ही एक नया काम है जो पैसों के बारे में है, आपकी वेल्थ बढ़ेगी और आपने अभी तक जो काम किया है उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही जगह हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सही जाएगा। डू नॉट वरी अबाउट इट, यही कहते हैं आपके लिए कार्ड्स। अब देखते हैं, जैसे मैं हमेशा से एक एंजल डेक लेकर आती हूँ, तो इस बार का जो एंजल डेक है वो क्या कहता है मेष राशि के लिए। तो मेष राशि के लिए जो एंजल डेक है वो हीलिंग कार्ड्स हैं, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली एंग्जाइटी बढ़ती। तो देखिए कि हीलिंग कार्ड्स मेष राशि यानी एरीज के लिए क्या कहते हैं। हेल्प फ्रॉम अबव। अबव माने ऊपर वाले यानी यूनिवर्स। तो यूनिवर्स आपके लिए जो ये सब खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, तो आपको आपके स्टार्स जो हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके स्टार्स आपको मदद कर रहे हैं और आपके स्टार्स अब अपने इस जगह पे बैठे हैं और राहु भी उसमें आपका साथ दे रहे हैं। मेष राशि एरीज, व्हाट अ गुड बिगनिंग ऑफ दिस वीक फॉर यू। अब चलते हैं हम अगली राशि। अगली राशि है हमारी वृषभ राशि। वृषभ यानी टॉर। टॉरेंस के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। टॉरेंस के लिए कहते हैं कार्ड्स की ओके, 2 डेथ्स, मतलब कि जो भी आपका पुराना टाइम था, जो भी पुरानी चीज़ें थी, जो भी पुराना था वो ख़त्म हो रहा है। और इस बार फीमेल्स यू गोइंग टू बी वेरी इंट्यूटिव। दैट्स फॉर द कार्ड ऑफ क्वींस ऑफ वांड्स हैव टू से फॉर यू, कि आपके लिए बहुत इंट्यूटिव आप रहेंगे। और जो एक साइकिल होता है जिसे हम वेट करते हैं कि ये कब ख़त्म होगा, तो जब गणपति आपके घर में आ गए हैं, त्योहारों की शुरुआत हो गई है, जिसके लिए हम सब हिंदुस्तानी एक बहुत खुशहाल माहौल में चलते हैं। तो यही गणपति से आप प्रार्थना कीजिए कि जो अब नया साइकिल आपकी ज़िंदगी में शुरू हो वो आपके लिए खुशहाली और बहुत सारे सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। यही कहते हैं दोनों कार्ड्स जो आपके लिए आए हैं। तो अब आपके लिए देखते हैं आपके लिए जो है हीलिंग कार्ड्स एंजल्स के क्या कहते हैं। हीलिंग कार्ड एंजल्स आपके लिए कहते हैं टॉरस वृषभ राशि, टेक ऑफ योर मास्क। ओ गॉड, तो अभी तक जो भी आपने अपने बारे में लोगों को बता रखा था या अपने आप को एक समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो भी है अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बट एक्चुअली वो अब अच्छा हो रहा है। तो अब आपको एक फेक स्माइल पहनने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सामने वाले लोग हैं उनकी भी असलियत आपके सामने आ जाएगी। तो जैसे आपके कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है और डेथ कार्ड आया है और एक इंट्यूशन का कार्ड भी आया है। तो यही
ये कार्ड्स इस हफ्ते आपको कहना चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशन पे आप बिलीव कीजिए, और जो चैप्टर ख़त्म हो चुका है उसके लिए अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, और आपके जो चेहरे पे नकाब है आपके या किसी और दोस्त के या काम करने वालों के, वो सब निकल के वापस आ जाएंगे, तो आपको एक असलियत का सामना मिलेगा। सो आपके लिए एक नई शुरुआत है टॉरियस। अब हम चलते हैं इसके साथ में हमारी अगली राशि पे, और हमारी अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन यानी कि जेमिनी। जेमिनी आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? लेट्स सी फॉर जेमिनी आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। वाओ, जेमिनी आपको आपके काम के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं, बट आपको उसके लिए एक सही डिसीजन लेना है, यही आपके कार्ड्स कहते हैं। एंड यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ मिसिंग योर फैमिली, अगर आप कहीं बाहर हैं, फैमिली से दूर हैं, बट फैमिली टाइम आपके लिए आने वाला है जल्द, इस क्योंकि त्यौहार का माहौल है, सब इकट्ठे होते हैं। एंड प्रॉब्ली आप ये सारी चीज़ें जो करेंगे, अभी तो ऑनलाइन भी चल रही है, वो भी है, और शायद आपके कोई स्कूल के दोस्त हैं या जो ओल्ड एसोसिएट्स हैं, वो आपको कोई आपके काम में मदद कर सकते हैं, बिकॉज ये सब जो कार्ड्स आपके लिए निकले हैं वो यही कहना चाहते हैं कि आपके काम में आपको नए ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो टेक राइट डिसीजन अबाउट इट। एंड you have some friends meeting, get together and happy family time। तो पूजा पाठ जब होता है तो सब दोस्त और घर वालों के साथ में होता है। That's what it's for Gemini यानी कि मिथुन राशि। और हमारा अगला कार्ड है एंजल्स कार्ड फॉर Gemini। तो what is the healing message for Gemini? Help from above। आपके लिए भी help from above आया है, तो मतलब कि don't worry, everything is working as God's wishing। Just believe in God and resign to God। वो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। So just relax, release and take the right decision which is good for you। You will be having a fantastic time with your siblings and your loved ones and maybe the old friends, और आपके घर में खुशहाली आने वाली है। यही कहता है आपका ये हफ्ता आपके लिए। So far so good। अब देखते हैं अगली राशि। अगली राशि हमारे पति है कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? कर्क राशि के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? ओह वाओ, ऑसम। कर्क राशि आपके लिए स्टार्स बदल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, और हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी है, एवरीथिंग इज गुड, और सन का कार्ड भी आया है। So Cancers, this is a good beginning for you because अभी तक हम सब जहाँ भी अटकते हैं, किसी को अटकना पसंद नहीं आता है, तो आपके लिए जो सन कार्ड आया है which is like telling you कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी अभी तक की तनाव थे, उस तनाव से आप बाहर निकल के बहुत अच्छा हो रहा है। आपकी प्रमोशन हो सकती है या थोड़ी इंक्रीमेंट हो सकती है, या आपको कुछ और कहीं से दूसरी जॉब का हो सकता है जहाँ से आपको और पैसे मिलने की उम्मीद है, और आपके स्टार्स चेंज हो रहे हैं। नाउ दे आर फेवरिंग यू, द स्टार्स। तो दिस होल प्लानिटरी चेंजेस जो सन से शुरू हुआ, वीनस से शुरू हुआ, जुपिटर एंड नाउ मार्स एंड नाउ राहु, तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू कैंसर्स, कर्क राशि। अब आपके लिए हीलिंग कार्ड हम निकालते हैं। हीलिंग कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेकर आते हैं? प्राइड। सन का कार्ड आया है तो प्राइड तो होगा ही उसके साथ में, और क्या है कि प्राइड ज़्यादा नहीं करना है, खुश रहिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए, थैंक यू ऑलमाइटी कीजिए और आगे बढ़िए। अब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। अब चलते हैं हम अगली राशि पे। हमारी अगली राशि है लियो, और लियो के लिए यानी कि सिंह राशि के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? सिंह राशि के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? सिंह राशि आपके आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आप कोई मैसेज अच्छा आने वाला है आपके पास में काम के लिए, अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है, लुकिंग फॉर द चेंज ऑफ जॉब विच इज़ बिकॉज यू बीन ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज़ व्हाट सेवन ऑफ वॉन्ड्स इज टेलिंग यू। तो आप शायद नई जॉब की तलाश में हैं, एंड दैट इज गोना हैव अ मैसेज फ्रॉम देयर। एंड लवर्स, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो और प्यार बढ़ने वाला है। फैमिली है, हस्बैंड वाइफ हैं या बच्चे हैं,
प्यार ही प्यार है वहाँ पे। और अगर आप अकेले हैं, सिंगल हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है, तो कीप द विंडो एंड द डोर्स ओपन अबाउट इट। और जो मैसेज है वो दिस इज़ बेसिकली फॉर द पीपल, बिकॉज आई नो ड्यूरिंग कोविड अ लॉट ऑफ हिकअप्स हैव हैपेंड। बहुत लोगों की जॉब चली गई है, बहुत लोग अपनी नई जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। So now that is a thing for you to go and find it. It's coming your way. Don't worry about it. अब आगे चलते हैं healing cards for the Leo, and the healing cards for Leo is healing cards हैं Leo के लिए, सिंह राशि। वाओ, healing card निकलने में भी टाइम लग रहा है। healing cards Leo राशि के लिए क्या है? अल्केमी, ओ गॉड, आपके अंदर सब कुछ है जो आप करना चाहते हैं। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अंदर जाके अपनी अंदरूनी ताकत को बाहर निकाल के अपने लिए यूज़ करना है। दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू डू। सो दैट इज़ फॉर द लियो। चलते हैं अगली राशि पे। अगली राशि है हमारी वर्गो, वर्गो यानी कि कन्या राशि। देखते हैं कन्या राशि के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। कन्या राशि आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? कन्या राशि आपके लिए कहते हैं कि कार्ड्स, आप जो है यू रेयरिंग टू गो, वांट टू डू समथिंग गुड, एंड आप रेडी हैं नई जॉब के लिए, जो भी आप लेना चाहते हैं। थोड़ा सा आपको एंग्जाइटी है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एंग्जाइटी है। दिस इज़ व्हाट द मून कार्ड हैज़ टू से फॉर द पीपल, बिकॉज अ लॉट ऑफ चेंज इज हैपनिंग नाउ, एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज a lot of unwanted change because of COVID has happened, so everything is a big question mark. So a lot of anxiety is there for students about it, but don't worry, you'll get through that also. And there is a King of Wands that is about to say that your job and your place of work is where you have to take the right decisions and be the beacon of change, because change के अलावा अभी और किसी के पास चारा नहीं है। थोड़ा सा ट्वीकिंग है, थोड़ा सा आपको जो पुराने तरीके से आप काम करते थे उसको आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, given the new way the things are happening now. So just stay with that and don't lose hope about it. Things will be fine. अब देखते हैं कि हमारे जो हीलिंग कार्ड्स हैं वो आपके लिए क्या कहते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि आपके लिए जो हीलिंग कार्ड है वो है विक्टिम कॉन्शियसनेस। ओके, विक्टिम कॉन्शियसनेस कार्ड जो आपके लिए बताता है कि आप अपने आप को एक विक्टिम समझ के उसी की तरह से अपने बारे में सोच रहे हैं। जो एंग्जाइटी का कार्ड मैंने बोला था, मून का कार्ड आया था, वो भी यही था, यू हैव अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी। तो ये जो अभी सब कुछ हो रहा है कोविड में, आप अकेले नहीं हैं। एवरीबडी हैज़ गोइंग थ्रू एंड इज़ गोइंग थ्रू एक्चुअली। सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, यू नॉट द ओनली वन अबाउट इट। सो वॉट यू हैव टू डू इज़ बी प्रोएक्टिव, start working towards the thing that has to be done, rather than oh भाई मेरा क्या होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब नहीं सोचना है आपको। That's a victim consciousness card suggesting for you that you have to get out of it. Okay? अब हम चलते हैं अगली राशि। अगली राशि है लिब्रा यानी कि तुला। तुला के लिए कैसे कहते हैं कार्ड्स हमारे? Let's see how it goes. तुला राशि आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? Tula Rashi, your health has to be taken care of. 5 of Pentacles has come. कुछ भी जो बीमारी है उसको आप एड्रेस कीजिए इस वक्त, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो ठीक नहीं है। यू विल बी लिटिल स्पिरिचुअल फीमेल, स्पेशली आप स्पिरिचुअल हैं तो ऑफकोर्स गणपति हैं तो सब स्पिरिचुअल ही हो जाते हैं। एंड द स्टूडेंट्स, यू आर लुकिंग व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स जस्ट अ टेम्पररी फेज, यू विल गेट द गाइडेंस। एंड सबसे बड़ी बात है, यू हैव टू फिगर आउट स्टूडेंट्स दैट व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू। देयर आर टू मेनी थिंग्स अराउंड यू। तो आप एक वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं या अपनी डिग्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, या व्हाट नेक्स्ट यू कैन डू, बिकॉज अभी आपके पास जो भी चीज़ें हैं दे आर देयर बट दे आर नॉट एज ओपन एज दे वर। सो यू हैव टू टेक अ राइट डिसीजन अबाउट इट, टू थिंक अबाउट इट and meditate about it. Yes, not for too long. Just take some time
to understand what you have to do, and do take care of your health. That's what the card of Five of Pentacles is saying, and this is all about the temporary period at the moment which is happening. So don't lose hope, everything will be fine. And now we go for the healing cards. Let's see what the healing cards for the Libra is. So Libra, तुला राशि, आपके लिए healing cards आता है home. Home is where the heart is. Yes. आप अपने घर के बारे में सोच रहे हैं लिब्रा कि आपको अगर घर में कुछ रेनोवेशन करना है, कुछ अच्छा करना है, as you just want to bring something new in your life. at home से बढ़ के कहीं पे सबसे पहले होता है घर में कोई भी नई चीज़ आती है तो लगता है सबके दिल और दिमाग में खुशहाली आ जाती है. वो घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे होता है. तो कुछ नया आप करने की सोच रहे हैं, कुछ रेनोवेट करने की सोच रहे हैं, और मे बी आप कोई नया घर खरीदने की भी सोच सकते हैं. इट्स राइट टाइम टू इन्वेस्ट, बाय न्यू प्रॉपर्टी, लिवरेंस. चलिए चलते हैं अब अगले साइन पे, और अगला साइन है हमारा वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो 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 स्कॉर्पियोस आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? लेट्स सी. 2 3 कार्ड आ गए, वाह, एक ही साथ. Scorpios, it is time for you to take some action, analytical decisions. आपको अपनी कंपनी में जो भी काम है या जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ आपको अपनी बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, और दिल से बात नहीं करनी है. आपको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बात करनी है. जो भी डिसीजन आप लेंगे, यू आर चार्टरिंग इनटू अ न्यू लाइफ. स्टूडेंट्स, जो अभी तक आप करते आ रहे हैं, यू थिंकिंग टू चार्टर इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टुगेदर. दैट्स व्हाट द कार्ड ऑफ हर्मिट इज फॉर यू. एंड if somebody is trying to get into a relationship or किसी और चीज़, तो you're almost there, don't worry about it. और ये जो job के लिए भी है, somebody thinking of traveling to a different city to start a new job. So अभी तो क्या है, सब भारत में भ्रमण है तो उसके हिसाब से, so that is how it is. So maybe a travel which is there for you, change of job हो सकता है which you have looked for. So that is what the cards this week is for the Scorpions. And also Scorpion, you need to be a little more spiritual, and spirituality always gives you an alternate answers, which is something different, and that's exactly what you're looking for. Maybe a change of job, or maybe a change of place, or something else, something more creative. Let's see what the healing card for you is. Say what you mean. So दिल और दिमाग में आप जब चीज़ें रखते हैं, लेफ्ट राइट ब्रेन से आप बात करते हैं, तो उसके अंदर आप अपने आप से ही बात करें. तो अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, प्लीज़ से इट आउट. क्योंकि आप अगर अपने अंदर रखेंगे तो वो टॉक्सिसिटी हो जाती है. टॉक्सिन्स अपने अंदर नहीं रखना है. यू हैव टू जस्ट से इट आउट एंड बी ओवर विद इट. सो दैट्स व्हाट इट इज़ फॉर द वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस. अगले साइन की तरफ चलते हैं. अगला सन साइन है सैजिटेरियस यानी कि धनु. धनु आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? धनु धनु, ओ माय गॉड. धनु आपके लिए अच्छी खबर आने वाली है काम के लिए, और आप उसमें बहुत अच्छा, आपको पैसा भी मिल सकता है और आप खर्च भी कर सकते हैं. For the ladies, this is a beautiful time, because that's what this beautiful card of 9 of Pentacles have to say for you. Ladies, you're looking for shopping, thinking of going to spa and splurging for yourself, और घर के लिए भी आप कुछ खरीदना चाहती हैं. That's what the 9 of Pentacles is telling you. And the working people, they are looking for a new opportunity, and that is coming your way. And also there might be a little promotion or new business you might start. That's what these cards have to say for you. Sagittarius, that's what it is. So अभी देखते हैं आपके लिए healing card क्या है. और healing card जो है, wow, that is Sagittarius. आपका healing card क्या है? How teachable are you? Okay. Again for you, I don't know why. जब ऐसे कार्ड्स बार बार आते हैं तो मुझे यही लगता है कि हम लोग जो भी जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस हो चुके हैं.
A new way of learning has to happen, and you have to be open for that. That is how teachable are you? Are you there to adapt to the new changes that is coming your way? Or you still stuck in the old rut that has been there for eon number of years? Because now it is a time for change. So be open, adapt the new things that is coming your way, because it's all happening for good. Nothing is happening for anything bad whatsoever. So that's what it is. Let's go for the next sign, which is Capricorn. Capricorn यानी कि मकर राशि. मकर राशि आपके लिए क्या कहते हैं? कार्ड्स, और आपके लिए कार्ड्स हैं मकर राशि. Whoa. Okay, Makar Rashi, Capris, you're working very hard to achieve that you want to do, and let me be very, very honest with you about this. जो आपकी मेहनत है और जिसका आपका रंग नहीं आ रहा था, वो टाइम अब खत्म हो रहा है. That's what the death card is telling you, that it's getting over. तो आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको फल देगी अभी, because you got the King of Pentacles also. So जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो नया भी कुछ नया शुरू करने वाले हैं, they have been working way too hard, and thanks to all this pandemic that has happened, that has stalled the work. Alright? तो जब वर्क स्टॉल हो जाता है, कोई क्या करेगा? मेहनत ही कर सकता है. तो आप मेहनत कर रहे हैं, बट नाउ दैट पैच, दैट डेजर्ट ऑफ योर लाइफ और द वर्क इज गेटिंग ओवर, बिकॉज the time is changing for you to be more analytical and being businessman and shrewd and to make the right decisions about it. As far as students are concerned, students, you have been working hard. As we all know, we students work hard. So you are also looking for some vocational courses, so you have to think about it, because King of Pentacles are ahead, and also you're not too happy about certain things, students. Maybe a change of school, or maybe a change of city, or maybe a change of anything, but that is there. As far as a household or a family is concerned, in that scenario, everything that has been worked together is and looked for a better times is happening now. So just relax and believe in the Almighty to help you. Resign and say pray and have Ganpati to help you. अब आपके लिए healing cards क्या है? कि praise, selling out. You feel that way. Selling out is a card which is like you are too depressed, because आप बहुत मेहनत कर चुके हैं और आपको लगता है कि मेरा जो भी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है. I am shortchanged myself or what, but trust you me, believe in God, believe in Almighty. The time has come now for things to take place. So just थोड़ा सा और है. Very good. All right. अब हम चलते हैं अगली राशि, और हमारी अगली राशि है एक्वेरियन, यानी कि कुंभ. कुंभ राशि आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? कुंभ राशि के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? कुंभ राशि आपको है थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है अपने काम में, and you have to take care of not being bullying anybody, or nobody should bully you, or neither you should bully anybody, because होता है ऑफिस में ऊपर नीचे होता है, तो आपको तो सब संभाल के चलना है. आपको किसी को इंसल्ट नहीं करना है, because that's what the Five of Swords is saying to you, that you're trying to tell yourself and the people around you, I am the best, trust me. Of course you're the best, but that's not the way to say. कहने का भी तरीका होता है, तो आपको तरीका इस्तेमाल करना है, आपको सबको साथ लेके चलना. It's not an easy job, it's a tough job, but you got to do it and believe in God and Almighty, because somewhere you are not doing that. So you have to believe. Aquarian, Dhanu Rashi, that's for you. And as far as females are concerned, females, you are अपने घर में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं कोई चोरी वोरी हो सकती है तो उसका आप ख्याल रखिएगा. एंड स्टूडेंट्स, यू आर in a place where you also feeling what next, as usual everybody thinking what next, so you got to balance it out. As a Chariot card is saying that आपके मन का नहीं होगा, पर ठीक है, जो भी होगा वो अच्छा होगा. This is just a time for this week, don't worry about it, it's not a long term thing. And let's see what the healing cards have to say for you. And healing cards for Aquarian is
हेल्प फ्रॉम, आई लव इट। क्या है, जब मैं कार्ड्स देखती हूँ उसके बाद जब मुझे दिखता है कि अटकता है या कुछ मन मुताबिक नहीं हो रहा है और आपको लगता है कि यूर जस्ट लूजिंग इट एंड ऑल, तब आपको भगवान यूनिवर्स पे बिलीव करना होता है, बिकॉज उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम जो है वो इसीलिए हैं कि ऊपर वाला है। सो जस्ट सी the God is helping you, you just have to believe in him and go with the flow, don't worry, everything will fall in place। यही तो हफ्ते की बात है, थोड़ा सा संभाल लीजिए उस चीज़ को, अगले हफ्ते में और अच्छा हो जाएगा। इसके साथ हम चलते हैं आखिरी राशि है मीन, यानी कि पाइसेस आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? Pisces, you females, again the Nine of Pentacles has come. So females, you are gonna be on a splurging mode, as this is the card saying, and और आपके साथ है King of Wands. The King of Wands is also telling you that maybe you both have started working, husband, wife, or girlfriend, boyfriend, whatever this thing is, they started working and it's going good at the moment because you're looking forward to have a better life henceforth. And females, you would like to do some shopping and all that, and maybe अगर आपका घर है तो वहाँ पे ये होगा कि यार थोड़ा ध्यान से रखो, पैसे ज़्यादा मत खर्च करो, आराम से चलो। जस्ट अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, पता नहीं कैसे होगा, तो आप एज अ हस्बैंड, एज अ बॉयफ्रेंड और एज अ फादर फिगर ऑफ द फैमिली, you would be like an emperor and you'll be very strict about certain things. You don't want the change to happen just because you are very at the stage कि ओल्ड स्कूल मेथड इज़ राइट वे, सेव करो और फिर खर्च करो, तो दैट कुड बी द थिंग। सो बट इस हफ्ते की बात है, कोई बात नहीं, फेस्टिवल है, थोड़ा खर्च कर सकती हैं फीमेल उसके अंदर, और जॉब में आप एक सही डिसीजन लेंगे। और जो जॉब कर रहे हैं या जिनका बिजनेस है, दे आर लिटिल ऑर्थोडॉक्स अबाउट डूइंग इट, थोड़ा सा लूज करिए अपने आप को, इट विल बी गुड फॉर यू। सो दैट इज़ how it is for the Pisces मीन राशि। अब चलते हैं आपके हीलिंग कार्ड्स के ऊपर। लेट्स see what the healing cards have to say for Pisces। हीलिंग कार्ड for Pisces मीन राशि है होम अगेन। तो वैसे भी गणपति है, गणपति के समय में सब घर में हैं, घर में गणपति लेकर आते हैं, जो नहीं भी लेकर आते एक खुशहाली का माहौल रहता है और उसके अंदर आप खुशियाँ ही खुशियाँ करते हैं, बिकॉज वी से होम इज़ वेयर योर हार्ट इज एंड एवरीबडीज हार्ट इज एट द होम एट द मोमेंट, एंड मे बी यू ट्राइंग टू चेंज योर हाउस, सो वट एवर चेंज इज कमिंग योर वे विल बी गुड, डोंट वरी अबाउट इट। और इसके साथ में ही इस हफ्ते के टैरो प्रेडिक्शंस ख़त्म होते हैं। ये है सन, मून और राइजिंग के ऊपर, और प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट अगर ये आपके साथ सन साइन, मून साइन, राइजिंग, इन तीनों में डिफरेंट रेजोनेट होता है। अगर आपको अपने सन, मून और राइजिंग पता है तो आप उसके हिसाब से देखिए, एंड यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी फॉर योर पर्सनल रीडिंग, फॉर अ बेटर रीडिंग, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी जेनरिक रीडिंग फॉर एवरी सन साइन, मून साइन एंड द राइजिंग, एज यू नो। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट, गणपति बप्पा मोरया। और मैं चाहूँगी कि आप सब लोग गणपति से प्रार्थना करें इस हफ्ते, जब तक गणपति हैं, कि हे विघ्नहर्ता, अब सारी विघ्न हटा और हम सबकी ज़िंदगी में खुशहाली लेकर आ। इसी के साथ में मैं आप सबसे इजाज़त लेती हूँ, एंड गॉड ब्लेस यू, लव एंड लाइट।